रहने वाली अनन्या बचपन से ही बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, सपनों से भरी हुई थी और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, समाज की उम्मीदों का बोझ उसके सपनों से बड़ा होता गया। लड़कियों का असली घर तो शादी के बाद होता है। अनन्या हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में कहीं एक सवाल उठता। समय बीता और अनन्या की शादी कर दी गई। उसका पति रोहन एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन सोच पुरानी थी। शादी के बाद धीरे धीरे अनन्या की दुनिया बदलने लगी। उसकी पढ़ाई, उसके सपने, उसकी इच्छाएं सब धीरे धीरे पीछे छूटते गए। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, घर संभालो वही काफी है। ये शब्द अब उसके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। शुरुआत में उसने समझौता किया। उसे लगा शायद यही जिंदगी है। लेकिन हर रात जब वो आईने में खुद को देखती तो उसे अपनी ही आंखों में खालीपन दिखता। एक दिन अनन्या ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसके कॉलेज के दिनों के सपने लिखे थे। मैं अपने दम पर कुछ बनना चाहती हूँ। मैं किसी की पहचान नहीं, अपनी पहचान बनाऊंगी। वो पन्ने पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गईं। उसी दिन उसने महसूस किया मैं खुद से दूर हो गई हूँ। लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं था। जब उसने नौकरी करने की बात घर में रखी तो सबने विरोध किया। सास ने कहा, बहू घर से बाहर काम करेगी, लोग क्या कहेंगे। रोहन ने भी साफ मना कर दिया। मुझे ये सब पसंद नहीं है। अनन्या चुप हो गई। एक रात वो देर तक जागती रही। बहुत सोचने के बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सारी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर जीती रहूंगी? उसी पल उसने तय किया, अब मैं खुद को चुनूंगी। अगले दिन उसने बिना किसी को बताए एक छोटी सी ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। शुरुआत में काम छोटा था, पैसे भी कम थे, लेकिन उसके लिए वो पहला कदम बहुत बड़ा था। धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू किया। रात को सबके सो जाने के बाद वो घंटों काम करती, सीखती, आगे बढ़ती। कई बार थक जाती, कई बार रोती भी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला। अब उसकी पहचान बनने लगी थी। एक दिन रोहन को उसके काम के बारे में पता चला। वो गुस्से में बोला, तुमने मुझसे छुपाकर ये सब किया? अनन्या ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, क्योंकि इस बार मैंने खुद को चुना है। अब लोग उसे उसके नाम से पहचानने लगे थे, न कि किसी की पत्नी या बहू के रूप में। एक दिन उसे एक बड़े मंच पर सम्मानित किया गया। स्टेज पर खड़ी अनन्या की आंखों में वही सपना चमक रहा था जो उसने सालों पहले देखा था। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पूरा होने के लिए किसी और की ज़रूरत है, लेकिन सच ये है कि नारी खुद में ही पूर्ण है। जब हम खुद को चुनते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।